हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो हम उसी सिलेबस को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं अर्थिंग। ये छोटा सा भी टॉपिक और जल्दी से भी हो जाएगा। तो जनरली अर्थिंग क्या होती है कि जो भी बॉडी होती है, जैसे इंडक्शन मशीन, कोई भी मशीन हो गई, तो जो भी बॉडी में लीकेज करंट होता है ना, उसको ग्राउंड कर देते हैं हम लोग, जिससे हम शॉक से बच पाए। तो ग्राउंडिंग मोस्टली हम इसलिए करते हैं। तो जो ग्राउंडिंग हमारी होती है वो जनरली दो प्रकार की होती है ना। एक होती है न्यूट्रल ग्राउंडिंग, या फिर हम इसी को बोलते हैं सिस्टम ग्राउंडिंग। और जो दूसरी होती है वो होती है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। ये दो प्रकार की होती है, एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है और इक्विपमेंट ग्राउंडिंग होती है। तो अब अपन ने जैसे ये देख लिया न्यूट्रल ग्राउंडिंग, इक्विपमेंट में तो हमें समझ में आ गया कि एक वायर लेते हैं हम और उसके बॉडी पे जो भी मशीन है उसके बॉडी में कनेक्ट करके हम सीधे ग्राउंड में कर देते हैं। अब ये जो हमारी ये वाली होती है न्यूट्रल ग्राउंडिंग, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ना दोस्तों, ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है ना। ग्राउंडिंग, इस वाले ग्राउंडिंग में अपन क्या करते हैं, जो करंट कैरिंग पार्ट होते हैं, जो करंट कैरिंग पार्ट होते हैं, उनको ग्राउंड किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और ये क्या होता है, इससे जनरली इक्विपमेंट की सेफ्टी होती है। इससे इक्विपमेंट की सेफ्टी क्या होता है, इससे इक्विपमेंट की सेफ्टी होती है। और ये जो होती है यह सामान्यतः जो भी अपने पावर स्टेशन में जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर या ट्रांसफार्मर, तो इनके न्यूट्रल को ग्राउंडिंग किया जाता है। इसलिए इसे न्यूट्रल ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, इतना शायद समझ पाए होंगे। और प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इक्विपमेंट ग्राउंडिंग की। ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं इक्विपमेंट ग्राउंडिंग की। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अभी हमने न्यूट्रल ग्राउंडिंग की बात करी, अब बात करते हैं अपन इक्विपमेंट ग्राउंडिंग की। इक्विपमेंट ग्राउंडिंग, इसमें क्या किया जाता है, इसमें समानांतर नॉन करंट
कैरिंग पार्ट को ग्राउंड करते हैं। इसमें ना नॉन करंट कैरिंग पार्ट को हम लोग ग्राउंड करते हैं। जैसा कि जो भी बॉडी होती है मशीन की या किसी भी चीज की, तो उनके बॉडी में जनरली करंट तो फ्लो होती नहीं है, उसके वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होती है। तो कभी लीकेज यदि हो जाए ना, हम इसको नॉन करंट ग्राउंडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी मशीन की बॉडी होती है उसमें बॉडी में तो हम लोग करंट देते नहीं है। पार्ट करंट जनरली उनके वाइंडिंग्स में रहती हैं, तो उसमें करंट नहीं रहता, इसलिए हम इसको नॉन करंट कैरिंग बोलते हैं। कभी गलती से लीकेज करंट आ जाए तो हम उसको इसके द्वारा ग्राउंड कर लेते हैं ताकि हमें शॉक ना लग पाए। तो मुझे लगता है ये भी आप समझ पाए होंगे, दोनों डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट हमें याद रखने चाहिए। जैसा कि जो आइडियल रेजिस्टेंस का वैल्यू होती है, आइडियली अर्थ रेजिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू जनरली हम लोग लेते हैं 0 ओम लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं? 0 ओम। अब इसके बाद जो लार्ज पावर स्टेशन आता है, जो आपके लार्ज पावर स्टेशन होते हैं, लार्ज पावर स्टेशन, तो जो लार्ज बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं ना, तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम आपके 0.5 ओम तक रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो मेजर पावर स्टेशन आते हैं, मेजर पावर स्टेशन, मेजर जो पावर स्टेशन आते हैं ना, इनमें जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 ओम तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों वर्डों में ध्यान रखिएगा, लार्ज पावर स्टेशन और मेजर पावर स्टेशन। ये आता है पेपर में, कई बार पूछता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, मेजर पावर स्टेशन का या फिर आपके लार्ज पावर स्टेशन का। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे जो भी अपने स्मॉल सब स्टेशन होते हैं, तो इसमें जो अर्थिंग की वैल्यू होती है जनरली, अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू वो 2 ओम तक रहती है। ठीक है, 2 ओम तक रहती है। अब इसके बाद जो भी अदर इंस्टॉलेशन होते हैं, इनके अलावा अदर इंस्टॉलेशन, तो इसका मैं मान जो रहता है मैक्सिमम 5 ओम तक रहना चाहिए। ये याद करके रखिए, ये पेपर में डायरेक्ट आता है कि लार्ज पावर स्टेशन हो गया, मेजर पावर स्टेशन हो गया, स्मॉल सब स्टेशन हो गया, आपका अदर इंस्टॉलेशन में जो अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, वो ज्यादा सही है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा सही लगे आपको। हम इसको रफ करते हैं। ये चीजें आप अभी तक समझ पाए होंगे, जो भी चीजें अभी हमने बताई उसको याद भी रखिए। ये चीजें पेपर में आती है, डायरेक्ट आती है पेपर में। आप अभी लाइनमैन का पेपर देने जा रहे हैं या फिर टेस्टिंग असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये चीजें एकदम डायरेक्ट पूछता है पेपर में। अब अपन को ये देखना है कि जो अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू वो किन किन घटकों पर निर्भर करती है। तो अर्थ रेजिस्टेंस का मान निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। मतलब कि जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस, जहां पे आप
अर्थिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान है ना, तो इन घटकों पर निर्भर करता है। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला नंबर में आपका होता है कंडीशन ऑफ सॉयल। कंडीशन ऑफ सॉयल मतलब कि मृदा की स्थिति क्या है, सूखी है, गीली है ना, केमिकल वाली है, जो भी है, कई प्रकार की मृदा होती है। तो उसमें अपन देखते हैं कि सॉयल की क्या कंडीशन, कंडीशन ऑफ सॉयल। फिर अपन देखते हैं इसमें दूसरे नंबर पे टेम्परेचर ऑफ सॉयल। जहां पे हम अर्थिंग कर रहे हैं ना, वहां पे जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर क्या है, उसमें भी डिपेंड करता है। ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं तीसरे नंबर पे डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब कि जो आप इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसे आप जमीन में डालते हैं, तो उसकी गहराई कितनी है। हमें ज्यादा से ज्यादा नीचे गहरा करना चाहिए, लगभग 2 से 2.5 मीटर में की जाती है जनरली। सब जितनी भी प्रकार की अर्थिंग होती है तो सब में ये जो गहराई होती है ना इलेक्ट्रोड की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसमें भी डिपेंड करता है। तो ये समझ पाए होंगे आप। ठीक है। फिर चौथे नंबर में आता है अपना अर्थ अर्थ इलेक्ट्रोड का अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज। जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जिसे आप जमीन में डालते हैं, वर्टिकली डालना चाहिए इसको हमेशा, तो उसका साइज क्या है। साइज इन द सेंस अपन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं। जैसे कि हम यदि देखें तो ये कोई अपना इलेक्ट्रोड है जिसे हम जमीन में गाड़ेंगे, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, इसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो जनरली हम इसकी साइज को देखते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो आपने ये देखा कि अभी आज रेजिस्टेंस का जो मान है तो इन सारे घटकों पे डिपेंड करता है, तो हमें इन्हें कम से कम रखना चाहिए, पहले हमें देख लेना चाहिए, इसके बाद ही अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान है इन घटकों पर निर्भर कर रहा था। तो अभी हम देख लेते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस के मान को हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस का मान कैसे कर सकते हैं, हमको ये देखना है। तो अर्थ रेजिस्टेंस का मान निम्न प्रकार से कम किया जा निम्न प्रकार से हम उसको कम कर सकते हैं। देखिए पहला आता है अर्थ इलेक्ट्रोड को साइज को बढ़ाकर कैसे कर सकते हैं। ये जो साइज है ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होती है वो रो एल बाई ए के ऊपर डिपेंड करती है। जो ये है ना, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। यदि हम इसके वैल्यू को बढ़ा देंगे, जो आपका इलेक्ट्रोड है इसके वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आप समझ पाए होंगे। अच्छा, दूसरे में क्या करते हैं कि सॉयल में या फिर मृदा में नमक या चारकोल डालकर, नमक या चारकोल डालकर, इससे भी आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस का मान है ना वो कम होगा। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं कि जो आपका अर्थ इलेक्ट्रोड होता है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन में ज्यादा गहराई में डालकर
ज़्यादा गहराई में डाल देंगे तो हमें मॉइस्चर मिल जाएगा, तो इससे जो हमारा रेजिस्टेंस है ना वो कम हो जाएगा। चौथा क्या करते हैं कि जो हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड को पैरेलल में लगाकर, को समानांतर में लगाकर, आपने देखा ही होगा जब कि जो रेजिस्टेंस होता है ना तो पैरेलल में कोई चीजें लगा देते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज में लगा देते हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह हम इसको कम भी कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए ना, अभी आज ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं कि निम्नलिखित में किस प्रकार से अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम नहीं किया जा सकता है। तो यही 4-5 पॉइंट ऐसे हैं कि आप इनको देख के आप नॉर्मल समझ सकते हैं वहां पे क्वेश्चन के हिसाब से, जो उसमें ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से। चलिए अब आपको कुछ चीजें और याद रखनी चाहिए ना, कि जैसे जो आपका वेट सॉइल होती है, वेट सॉइल मतलब कि गीली मृदा, गीली मृदा, तो उसमें जो रेजिस्टेंस का मान होता है, अर्थ रेजिस्टेंस का मान, अर्थ रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो कम होता है थोड़ा। और वहां पे जो ड्राई सॉइल होती है, ड्राई सॉइल मतलब कि सूखी मृदा, सूखी मृदा, इसमें जो आज रेजिस्टेंस होता है, अर्थ रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो ज्यादा होता है। और एक बात आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है, जिसकी कि हमें अर्थिंग करनी है, और ये हमारा क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये जो मशीन से और ये जो वायर आ रहा है इसको हम बोलते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ये अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है। तो जो इसकी वैल्यू होती है ना, जो आप ये वायर लगाएंगे, कोई वायर ही होता है, जनरली कॉपर का ही होता है, ग्रीन कलर का रहता है ये। तो जो इसकी वैल्यू है ना 2.9 mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों, अभी तक तो इतना समझ पाए होंगे, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, बाकी की चीजें हम कल करेंगे। और प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, अभी हमारे पास बहुत समय है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।